हेलो गाइस, आई एम हितेश त्रिपाठी और इस वीडियो में तुम्हें पता चल गया होगा कि ये वीडियो ब्लॉकचेन के बारे में है। ठीक है, तो बातें बस नहीं करने वाला हूँ। आज कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम लोगों को बताने वाला हूँ। दैट इज़ हाउ यू कैन गो टू डिप्लॉय योर फर्स्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इन सॉलिडिटी और यू कैन से ओवर अ टेस्ट नेट इन इथेरियम। ठीक है, अब उसके लिए तुम्हें क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली सबसे पहले तुम्हें सॉलिडिटी पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद कंपाइल कहाँ पे करोगे, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहाँ से लाओगे, ठीक है, टेस्टनेट कैसे एक्सेस करोगे, उसको उस पर डिप्लॉय कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो if you haven't subscribed this YouTube channel Coding Talkies, you already know what you need to do. Just go subscribe this YouTube channel where I'll be posting blockchain related videos plus editorial videos of different competitive programming contests over Codeforces, LeetCode, CodeChef, AdCoder. Okay, so you can just go subscribe this YouTube channel and share this video to your friends also. And if you haven't checked Newton School Pay After Placement program, you can just go check their pay after placement program, under which you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed in any of the company. Okay, तो ये था मेन सार इनके पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम का। अब अगर व्हाट दे डू एग्जैक्टली, दे विल ट्रेन यू एज अ फुल स्टैक डेवलपर और उसके बाद वो तुम्हें प्लेसमेंट के लिए भी रेफर करेंगे। ठीक है, जहाँ पर तुम्हें एक भी रुपये पे करने की ज़रूरत नहीं है, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस और इफ़ यू वांट टू रजिस्टर टू गेट अ फॉलो अप, तुम क्या कर सकते हो, सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक लिंक मिल जाएगी, जाओ रजिस्टर करो और जस्ट गो फॉर इट। ठीक है, अगर इसके इनसाइट्स वगैरह देखने हैं तुम इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हो और यहाँ पे तुम्हें डिफरेंट इनसाइट्स, हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज, प्लेसमेंट रेट, एवरीथिंग सब मिल जाएगा। ओके, नाउ सॉलिडिटी। तो आई हैव टॉक्ड इन मैनी अदर वीडियोज़ ऑल्सो कि कैसे तुम ब्लॉकचेन का रोड मैप क्या है, तुम कैसे शुरू कर सकते हो। ठीक है, कहाँ से शुरू करना है। ठीक है, अब कहाँ से शुरू करना है, क्यों शुरू करना है, ये मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। मैं डायरेक्टली इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें चाहिए तुम्हें अपना फर्स्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने के बाद उसको डिप्लॉय करने में। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू, स्टार्ट लर्निंग सॉलिडिटी। कहाँ से लर्न कर सकते हो, बेस्ट प्लेस, ठीक है, उसके डॉक्स। किसी भी चीज़ को लर्न करने का बेस्ट प्लेस होता है उसके डॉक्स, डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, अब शुरू में आदत नहीं होती है क्योंकि हम लोगों ने बहुत कम बार कभी भी डॉक से पढ़ा नहीं है किसी भी चीज़ को। ठीक है, हमें क्या होता है, हमें यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाते हैं और हम यूट्यूब के वीडियोस देख लेते हैं और हम पढ़ना छोड़ देते हैं। ठीक है, तो शुरू में डॉक से पढ़ने में दिक्कत होती है, बट इफ़ यू विल गो इनटू द डॉक्यूमेंटेशन वंस, ठीक है, तुम्हें अगर एक बार आदत पड़ गई, हर चीज़ का हर एरर का इलाज उसी डॉक्यूमेंटेशन में तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट लर्निंग और स्टार्ट रीडिंग डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एवरी न्यू टेक you are going to learn. ठीक है, so start learning from their solidity docs. you can simply search solidity और उसके docs खुल जाएंगे। अब तुम्हें अगर लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो तुम इतना बड़ा पढ़ सकते हो, EVM क्या होता है, सॉलिडिटी एग्जैक्टली होती क्या है, ठीक, और कैसे स्टार्ट कर सकते हो। फिर सबसे पहली चीज़ आती है, कोई भी तुम आओगे ब्लॉकचेन में तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या हैं एग्जैक्टली, तुम्हें सबसे पहले ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट में बताऊं तो एक ब्लॉक या फिर एक पीस ऑफ कोड जिसको तुम एक ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करोगे, अब वो तुम्हारा स्टोरेज की तरह भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, और किसी चीज़ का प्रोटोटाइप की तरह भी यूज़ हो सकता है, या फिर ऐसा है, ठीक है, एक फाइल है जिसके अंदर तुम्हें कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करके स्टोरेज भी कर सकते हो। ठीक है, तो तुम अब इसके बारे में और पढ़ोगे तो और जानोगे। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है। फाइन ना, अगर यहाँ पे तुम एक सिंपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखोगे तो मैं इसका अगर स्ट्रक्चर डिफाइन कर दूँ सॉलिडिटी में, तो ये इसका सिंपली लाइसेंस लिख दोगे तो अच्छा है, नहीं भी लिखोगे तो कंपाइल हो जाएगा। फाइन, पर वार्निंग आ जाएगी। यहाँ पे तुम इसका प्राग्मा वर्जन डिफाइन करते हो, कौन सा कंपाइलर तुम यूज़ करने वाले हो इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल करने के लिए, कौन सा वर्जन यूज़ करने वाले हो सॉलिडिटी का। फिर फर्स्ट कीवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट का नाम बेसिकली बाय कन्वेंशन तुम ये जो फाइल का नेम होता है तुम उसी के नेम से ये कॉन्ट्रैक्ट का नाम रखते हो।
फिर कुछ डेटा टाइप्स और कुछ फंक्शंस, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। और डेटा टाइप्स अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ चुके हो तो तुम्हें उतनी मुश्किल नहीं होगी समझने में, ठीक। अब यहाँ पे बात आई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, तुमने पढ़ लिए और तुमने कुछ बेसिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे, ठीक है। अब तुम उनको कंपाइल कैसे करोगे? ऑब्वियसली यू नीड टू कंपाइल देम बिफोर लाइक डिप्लॉय देम, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला रिमिक्स, ठीक है, remix.ethereum.org। तो बेसिकली है क्या ये, यहाँ पे तुम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स राइट कर सकते हो और डिप्लॉय भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने कुछ लिख रखे हैं, तुम नया लिख सकते हो, यहाँ से फाइल का नेम दो, .sol लगाओ और अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखो। यहाँ से तुम कंपाइलर का वर्जन चेंज कर सकते हो, तुम जो भी वर्जन यूज़ करने वाले हो, ठीक है। और यहाँ पे ऑटो कंपाइल अगर तुम सेट कर दोगे तो जो भी तुम अपना लिखोगे वो होता रहेगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि रिमिक्स को तुम और एक्सप्लोर कर सकते हो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स कंपाइल करने के लिए, ओके। फाइन, तुमने यहाँ तक अपने कॉन्ट्रैक्ट्स लिख लिए, उनको कंपाइल कर लिया एंड दे आर वर रनिंग फाइन, ठीक है। तुमने कुछ चीज़ें सीखी। उसके बाद आता है एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप करना, फाइन। तो कैसे तुम एक डैप, अगर मैं बोलूँ डैप, वेब 3 में इसको डैप बोलते हैं और वेब 2 में ऐप बोलते हैं, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज्ड ऐप। तो डैप लिखने के लिए तुम्हें एक प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ेगा, राइट। तुम कभी भी रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाते हो तो क्रिएट रिएक्ट ऐप डालते हो तो तुम्हें एक एनवायरनमेंट, एक फोल्डर स्ट्रक्चर पूरा सेट होके आ जाता है, राइट। तो ऐसे ही डैप के लिए भी तुम्हारा एक फोल्डर स्ट्रक्चर या फिर एक एनवायरनमेंट सेटअप होगा, ठीक है। तो हो सकता है वो डिफरेंट चीज़ें तुम, जैसे ऑब्वियसली वेब 2.0 में भी तुम डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हो, तो डिफरेंट सेटअप होते हैं। तो यहाँ पे इथेरियम के डैप्स के लिए कुछ एनवायरनमेंट्स हैं, जैसे ट्रफल हो गया, हार्ड हैट हो गया, ठीक है। तो आई हैव प्रीवियसली यूज ट्रफल, इसलिए मैं इस वीडियो में ट्रफल बता रहा हूँ। कोई दूसरी वीडियो में हार्ड हैट भी दिखाऊंगा तुम लोगों को। तो दिस इज़ ट्रफल। बेसिकली करता क्या है ये, तुम अगर ट्रफल इनिट करोगे तो एक ये इन्वायरमेंट, प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट सेटअप कर देगा, जिसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट्स का फोल्डर होगा जहाँ पे तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट्स डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। फिर एक माइग्रेट का फोल्डर होगा, तो बेसिकली उससे तुम क्या कर सकते हो, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय कर सकते हो। एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी truffle.config ऐसे करके, जहाँ पे तुम अपने कॉन्फ़िग डिफाइन कर सकते हो कि कौन सा ब्लॉकचेन, कौन सा नोड यूज़ कर रहे हो, कौन से टेस्टनेट का, ऐसा ऐसा, फाइन। तो अब इसको तुम्हें इंस्टॉल करने के लिए सिंपली तुम्हें क्या करना है, अपने लोकल पे इंस्टॉल करने के लिए जाना है ट्यूटोरियल्स में और यहाँ से देखना है तुम्हें, ठीक है। तो सबसे पहले नोड का वर्जन चाहिए तुम्हें, अपने लोकल में नोड इंस्टॉल कर लेना, गेट इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद सिंपली तुम्हें डालना है npm इंस्टॉल ग्लोबल ट्रफल। उसके बाद ट्रफल आ गया। उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, ये सब यहाँ पे अगर तुम अभी के लिए छोड़ दो तो तुम्हें सिंपली टाइप करना है किसी भी एम्प्टी डायरेक्टरी में जाके ट्रफल इनिट, ठीक है। या फिर तुम ये भी टाइप कर सकते हो। तो बेसिकली डायरेक्टरी स्ट्रक्चर तुम्हारा कुछ ऐसा आएगा, कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसके अंदर तुम्हारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स डिफाइन होंगे। उसके अंदर एक फाइल पहले से होगी migration.sol। तो ये ट्रफल का एक कॉन्ट्रैक्ट है जो मतलब ये यूज़ करता है तुम्हारा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप करने के लिए, तुम ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। फिर आता है उसका माइग्रेशन। तो यहाँ पे तुम अपनी स्क्रिप्ट्स डिफाइन करते हो जिससे तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को डिप्लॉय करने वाले हो। इसके अंदर तुम्हारी एक स्क्रिप्ट पहले से होगी माइग्रेशन 1 करके जिसका नाम होगा, ठीक है। तो वो तुम्हारी, उसको तुम्हें ऑल्टर नहीं करना, उसको चेंज नहीं करना, तुम्हें सिंपली दूसरी स्क्रिप्ट बनानी है, उसका नेमिंग फॉर्मेट सेम यूज़ करना, ठीक है। बस 1 की जगह 2 कर देना और उसके अंदर तुम्हें अपना डिप्लॉयमेंट स्टेटमेंट लिखना है टू डिप्लॉय योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब ये फोल्डर है टेस्ट, इसको अभी तुम्हारा कोई यूज़ नहीं है, तुम्हें JS और सॉलिडिटी टेस्ट लिखने के लिए होता है। तीसरी चीज़ आई कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जहाँ पे तुम ये डिफाइन करोगे कि तुम कौन सा टेस्टनेट यूज़ कर रहे हो अपना कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने के लिए, राइट। कोई ना कोई ब्लॉकचेन तुम यूज़ कर रहे होगे, दैट कैन बी ए मैटिक, BSC या फिर ETH, ठीक है। अब इन सब में डिप्लॉय करने के लिए बेसिकली चाहिए क्या होता है, तुम्हें नोड के एड्रेस या फिर तुम कह सकते हो RPC, ठीक है। अब उन RPC का कुछ एक एड्रेस होगा, उन RPC में
तुम जैसे ही वो कॉन्फ़िग फाइल में डालोगे, तुम्हारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो कहाँ डिप्लॉय हो जाएगा, उस ब्लॉकचेन के किसी एक नोड में। ठीक है, अब उस नोड को एक्सेस करने के लिए तुम्हें उसका एड्रेस चाहिए। उसके दो तरीके होते हैं, या तो तुम अपने लोकल पे एक नोड सेटअप कर लो। ठीक है, डिफरेंट ब्लॉकचेन्स की वेबसाइट पे जाओगे, हाउ टू सेटअप अ नोड लोकली, तुम्हें ये आर्टिकल मिल जाएगा। बट ऑब्वियसली टू डू दैट तुम्हें अपने सिस्टम पे या लोकल सिस्टम पे, कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी ऑब्वियसली, और रैम फास्ट, लाइक 16 GB की रैम और ऐसा सब, अदरवाइज तुम्हारा लोकल सिस्टम बैठ जाएगा। ठीक है, तो फॉर दैट दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तुम डिफरेंट सर्विसेज यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लाइक इन्फ्यूरा, मोरालिस ऐसी होती हैं। इसमें होता क्या है एग्जैक्टली, इनके प्री होस्टेड नोड्स होते हैं। ठीक है, जिनको तुम यूज़ कर सकते हो। वो कैसे होता है, तुम्हें सिंपली इन्फ्यूरा को एक्सप्लोर करना है उसके बाद। ठीक है, अगर मैं कंप्लीट बिल्डअप करूँ वीडियो का जो अभी तक मैंने बताया है, तुम्हें सॉलिडिटी पढ़नी है। जैसे ही तुम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना सीख गए, उसके बाद तुम्हें अगर कंपाइल करना है, यू कैन यूज़ रेमिक्स। ठीक है, 1। अदरवाइज तुम जब उसका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप करोगे ट्रफल से, तो यहाँ पे भी तुम्हारे कंपाइल होने के ऑप्शन आते हैं। ठीक है, जब तुम डिप्लॉय करने जाओगे अपने कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो पहले कंपाइल होगा ऑब्वियसली। तो जब तक तुमने ट्रफल सेटअप नहीं किया, जब तक तुम रेमिक्स यूज़ कर सकते हो टू कंपाइल योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। अदरवाइज जब तुमने ट्रफल सेटअप कर लिया अपने सिस्टम में, यूज़ ट्रफल। ठीक है, उसके बाद जब तुमने कंपाइल कर लिए और तुम डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी हो किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, तो ऑब्वियसली अब तुम रियल इथेरियम या फिर मैटिक पे करने नहीं वाले, तो यू विल यूज़ टेस्ट नेट्स। ठीक है, लाइक मैटिक का टेस्ट नेट होता है, इथेरियम के रिंगीबाई, गोएरली, ऐसे टेस्ट नेट्स होते हैं जहाँ पे तुम अपने डिप्लॉय कर सकते हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, और अपने ऐप्स भी डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, तो टू डू दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यू नीड नोड एड्रेस, जिसको तुम अपनी ट्रफल कॉन्फ़िग फाइल में डालोगे। और उसके लिए तुम दो चीज़ें कर सकते हो, या तो अपने लोकल पे सेटअप कर लो एक नोड का, या फिर तुम इन्फ्यूरा यूज़ करो, जाओ एक क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करो। जैसे ही क्रिएट कर लोगे, यहाँ पे ऐसे बन के आ जाएगा। सेटिंग्स में जाओगे जैसे ही, ठीक है, यहाँ पे देखो एंड पॉइंट्स ऑफ नोड्स। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये तुम्हारे प्री होस्टेड नोड्स के एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये इथेरियम के हैं। यहाँ पे तुम्हें और भी मिल जाएंगे, रॉबस्टेन टेस्टनेट है, कोवान टेस्टनेट है, रिंगबाय टेस्टनेट, गोर्ली टेस्टनेट। ठीक है, ये सारे डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, या फिर तुम कह सकते हो। ठीक है, कुछ इथेरियम के होंगे, कुछ पॉलीगन के होंगे। ठीक है, नियर भी एक ब्लॉकचेन है, तो ऐसे हैं, तुम इनसे ये एड्रेस यूज़ कर सकते हो। ठीक, अब उसके बाद बेसिकली तुम्हें करना क्या है, उसके बाद टेस्टनेट का एड्रेस तुम्हें मिल गया। अब डिप्लॉय करने के लिए तुम्हें चाहिए कुछ इथेरियम, या फिर अगर इथेरियम ब्लॉकचेन में डिप्लॉय कर रहे हो तो कुछ इथेरियम चाहिए, या फिर रिंकीबाई में डिप्लॉय कर रहे हो तो तुम्हें टेस्ट इथेरियम चाहिए, टेस्टनेट में कर रहे हो तो टेस्ट इथेरियम। वो कैसे मिलेंगे, सपोज यू यूज रिंकीबाई टेस्टनेट, रिंकीबाई। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें दो तरह के मिलेंगे, तो बेसिकली यूज़ वेब सॉकेट एड्रेस, तुम दोनों ट्राई करके देखना। बेसिकली वेब सॉकेट एड्रेस का एक बेनिफिट होता है। ठीक है, अब मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में नहीं बता सकता, तो प्रोबेबली आई विल मेक सेकेंड वीडियो और अनदर वीडियो। इफ़ यू वांट टू जस्ट आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो टू टू डिफाइन दीज सेपरेट प्लेटफॉर्म्स। एक वीडियो में रेमिक्स डिफाइन करूँगा, एक में ट्रफल, एक में इन्फ्यूरा, कैसे इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब तुमने रिंकीबाई का एड्रेस लिया, अब तुम्हें सिंपली ऑब्वियसली ईथर्स चाहिए। कैसे तुम वो करोगे, ठीक है, डिप्लॉय करने के लिए तुम्हें अपने टेस्टनेट में बैलेंस चाहिए, तभी तुम डिप्लॉय कर सकते हो। उसके लिए क्या कर सकते हो, रिंकीबाई फॉसेट। ओके, अब होता क्या है, तुम्हारा एक वॉलेट होगा, वॉलेट में तुम्हारे यहाँ पे टेस्ट इथेरियम्स होंगे, जिसकी मदद से तुम अपने डिप्लॉय करोगे टेस्टनेट में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, मेटामास्क वॉलेट। अगर तुम्हें वॉलेट के बारे में नहीं पता तो सिंपली अब तुम्हें वॉलेट के बारे में भी जानना है। ठीक है, तो वॉलेट बेसिकली होता क्या है, क्रिप्टो वॉलेट। क्रिप्टो वॉलेट में तुम अपने एसेट्स रखते हो। तो बेसिकली अगर मैं ये बोलूँ कि मेटामास्क में तुमने वो कर लिया है, अब यहाँ पे तुम जैसे ही रिंकीबाई जाओगे, ठीक है, ये मेरा रिंकीबाई है जिसमें मैंने अपना इन्फ्यूरा का सेटअप ऑलरेडी डाल रखा है। ठीक है,
तो अगर तुम यहाँ पे जाओगे, सॉरी सेटिंग्स में, ठीक है, नेटवर्क्स में जाओगे तो यहाँ पे देखो तुम रिंकी बाय में जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम अपनी क्या डाल सकते हो, अपना जो भी RPC URL है जो तुम्हें इन्फ्यूरा से मिला था, ठीक है, और बाकी सब पहले से सेटअप होगा। अब बेसिकली तुम्हें क्या चाहिए, रिंकी बाय में टेस्ट ईथर्स, तो यहाँ से अपना वॉलेट एड्रेस कॉपी करो, ठीक है, वॉलेट एड्रेस अपना यहाँ पे डालो, डालने के बाद सिंपली सेंड मी इथ, जैसे ये कर दोगे इसके बाद तुम्हारे वॉलेट में तुम चेक करोगे तुम्हें टेस्ट इथेरियम्स मिल जाएंगे। अब बेसिकली तुम्हें करना क्या है, जो भी यहाँ से तुमने कॉपी किया था उसको जाके अपने ट्रफल के जो कॉन्फिग फाइल है वहाँ पे डालना है, और वहाँ पे डालने के बाद यू कैन सिंपली लर्न मोर अबाउट ट्रफल, कैसे तुम्हें अपनी माइग्रेशन फाइल को सेटअप करना है और तुम अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। अब ये वीडियो जो थी, इस वीडियो में मैंने तुम्हें शॉर्ट में बताया कि तुम कैसे डिफरेंट चीज़ें एक स्टार्ट गो थ्रू ले सकते हो ब्लॉकचेन में। इतनी चीज़ें ही मैंने तुम्हें शॉर्ट में जो बताया है अच्छे से सीखने में मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ लग गया, ठीक है। तो कहाँ छोटी छोटी एरर्स आ जाती हैं, कहाँ पे तुम फंस जाते हो, कहीं कंपाइल नहीं हो रहा होता, कहीं डिप्लॉय करने में तुम्हें वेब सॉकेट एड्रेस और HTTP एड्रेस में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये सब चीज़ों के लिए ऑब्वियसली मैंने एक तुम्हें एग्जाम्पल दिया है, तुम्हें सारी प्लेटफॉर्म्स सेपरेटली एक्सप्लोर करने होंगे और कैसे तुम इनको यूज़ कर सकते हो, थोड़ा डीप थ्रू करना पड़ेगा इनको पढ़ने के लिए ऑब्वियसली, राइट। तो इफ़ यू वांट एनी मोर हेल्प और एनी मोर वीडियोस ओवर दिस, you can just ask me in comment section. I will try to explain each platform separately in a single video. मैं एक में रिमिक्स, ट्रफल, इन्फ्यूरा या फिर तुम्हारा मोरालिस, फिर एक में वॉलेट सेटअप अपना कैसे करते हैं वो सब, ठीक है, और सॉलिडिटी के बारे में थोड़ा, और कैसे अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिख सकते हैं, कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस जो तुम फॉलो कर सकते हो, ठीक है, बताने लगूंगा। जस्ट आस्क मी इन कॉमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट मोर वीडियोज़ ओवर ब्लॉकचेन. Also, if you haven't checked Newton School Pay After Placement program yet, just go check their Pay After Placement program. And if you want to register, you can just go to the link in description and register yourself. और एंड में अगर तुमने कोडिंग टॉकीज यूट्यूब चैनल को फॉलो नहीं किया, just go follow this YouTube channel and get the most out of it. Thank you guys for watching this video.